हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे जीके का लेक्चर और आज होगा हमारा लेक्चर 3। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट क्वेश्चन है, एपिलियन अकर्स अर्ली इन विच मंथ। जो अप्सोर है वो कौन से मंथ की शुरुआत में होता है? ऑप्शन है जनवरी, दिसंबर, जून, जुलाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो है जुलाई। ठीक है। एपिलियन क्या होता है ये अभी हम लोग सारा समझ लेते हैं। एपिलियन क्या है? जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है, ये जो अर्थ है किसके अराउंड रिवॉल्व करेगी? सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी। तो ये जब सबसे जो फारदेस्ट पॉइंट होता है, मतलब सबसे जो ज़्यादा दूरी पे जब अर्थ होती है तो उसी को कहते हैं एपिलियन। ठीक है। और जब सबसे क्लोजेस्ट होगी, जो सबसे पास का पॉइंट होगा, उसको कहेंगे पेरिलियन। पेरिलियन को ऐसे याद रख सकते हैं, पी से पास और पी से पेरिलियन। तो ये होता है 3 जनवरी को। एक सेकेंड, दूसरा कलर लूँ। ये होगा 3 जनवरी और ये होगा 4 जुलाई। इसको अभी ऐसे याद रख सकते हैं, 3 मीन्स पहले आता है तो 3 पास में होगा और फिर 4 आएगा तो 4 जुलाई। 4 जुलाई को क्या हो जाएगा? एपिलियन। और ये क्या है? पेरिजी और अपोजी। तो इसके अंदर क्या है? ये है मून। जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। तो इसमें जब सबसे पास में होगा मून अर्थ के तो इसको कहेंगे पेरिजी, पी से पास पेरिजी। और जब सबसे दूरी पे होगा, फारदेस्ट होगा, उसको कहेंगे अपोजी। ठीक है। इसमें डिस्टेंस कितनी है? 152 मिलियन किलोमीटर और इसके अंदर है 147 मिलियन किलोमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स डिड अब्दुल्ला शाह डिफीट हेनरी लॉरेंस। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अहम अहमदुल्ला शाह ने हेनरी लॉरेंस को हराया था? ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसके ऑप्शंस देखते हैं। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ चिन्हट और बैटल ऑफ बक्सर। तो जो अहमदुल्ला शाह है, ठीक है, ये और हेनरी लॉरेंस, इन्होंने, जो अहमदुल्ला शाह है, इन्होंने किसको डिफीट किया था? हेनरी लॉरेंस को किया था। और जो ये कब किया है इन्होंने? 1857 की जो रिवोल्ट हुई थी उस टाइम पे बैटल हुआ था और बैटल का नाम क्या है? बैटल ऑफ चिन्हट। ठीक है। ये कब हुआ? 1857 की जो रिवोल्ट हुई उस टाइम पे ये बैटल हुआ है। और ये जो चिन्हट है ये कहाँ पे पड़ता है? नियर बाय अवध। ठीक है। इस्लामगंज के अंदर ये युद्ध हुआ था, जो कि किसके पास में है? अवध के पास में। ओके। और एग्जैक्ट इसमें ये भी लिख लेना, पूरा ही लिख बता देती हूँ। 30 जून 1857 को हुआ ये। ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो बैटल ऑफ पानीपत है, इसमें बैटल ऑफ पानीपत के अंदर क्या हुआ है? 3 हुए थे बैटल पानीपत के। फर्स्ट बैटल हुआ 1526 में। ये फर्स्ट हुआ था किस किस के बीच में? बाबर एंड लोदी के बीच में। ठीक है, इब्राहिम लोदी। और इसी से जो मुगल पीरियड है वो स्टार्ट हुआ था इब्राहिम लोदी के बीच में। ठीक है। और इसमें बाबर जीता था। फिर जो सेकंड है पानीपत का, वो हुआ है 1556 के अंदर, हेमू एंड अकबर के बीच में। हेमू एंड अकबर के बीच में। और इसके अंदर जो है अकबर जीता था। फिर जो थर्ड पानीपत का युद्ध हुआ है वो हुआ है 1761 के अंदर। 1761 में किस किस के बीच में? मराठा एम्पायर, मराठा वर्सेस जो अफगान है उनके बीच में। ठीक है। और इसके अंदर जो अफगान हैं वो जीते थे। इसी में बाबर के जो और भी जो बैटल हुए हैं उनको भी हम लोग यहीं देख लेते हैं। मैं नेक्स्ट पेज बता देती हूँ। ठीक है। जो बाबर के बैटल हुए हैं इसमें 1526 में पानीपत का हो गया। फिर 1527 मतलब पानी पिया, फिर खाना खाया तो खान हुआ। फिर 1528 में चल दिया तो चंदेरी, खाना खा के चला। फिर कहाँ पहुँचा? घर। 1529 में घाघरा, घर गया। और 1530 में मर गया, मीन्स ये डेड हो गया था, डेड। ठीक है। तो ये सारे किस किस के बीच में हुए हैं? बाबर वर्सेस ये हुआ इब्राहिम लोदी। और इन सब में कौन जीता है? इसमें बाबर ही जीता है, सारे जो बैटल्स हुए हैं चारों के अंदर। ठीक है। खानवा का किसके बीच में हुआ? बाबर वर्सेस राणा सांगा।
राणा सांगा के बीच में। जो चंदेरी का युद्ध है वो हुआ है बाबर वर्सेस मदेनी राय। मदेनी राय। और जो घाघरा का है वो किसके बीच में हुआ है? बाबर वर्सेस महमूद लोदी। महमूद लोदी के बीच में। ठीक है, ये हो गए जो बाबर के बैटल्स है। इसके अलावा देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ है? यहाँ पे लिख दूँ बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ? ये हुआ 1757 के अंदर। 1757 के अंदर। और किस किस के बीच में हुआ था? सिराजुद्दौला प्लस फ्रेंच का साथ लिया था सिराजुद्दौला ने। और इसके अपोजिट में कौन था? ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, और इसमें जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जीती है। ठीक है, इसके अलावा ये है बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर यहाँ पे लिख देती हूँ। बक्सर ये कब हुआ? ये हुआ 1764 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिशर्स वर्सेस एक अलायंस बनाई थी। किस किस ने ये अलायंस बनाई? इन्होंने मीर कासिम प्लस शाह आलम सेकिन एंड सुजाउद्दौला। ठीक है, वो सिराजुद्दौला थे प्लासी के अंदर, ये है सुजाउद्दौला। ठीक है, इनके बीच में ये युद्ध हुआ, मतलब जो बैटल हुआ। ठीक है, वो। और इसमें जीता कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है बैटल ऑफ तराइन। बैटल ऑफ तराइन इसमें दो हुए 1191 में और 1192 के अंदर। और ये किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ गोरी के बीच में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें फर्स्ट तो जीते पृथ्वीराज चौहान, और जो सेकंड के अंदर हुए थे वो जीता था गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीता सेकंड के अंदर। इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये किस किस के बीच में हुआ? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। ये हुआ है 1576 के अंदर। और महाराणा प्रताप वर्सेस अकबर। और अकबर की साइड से किसने किया था लीड? ये किया था मान सिंह ने। ठीक है, इसके अलावा और देखिए तो बैटल ऑफ चौसा और एक जो हुआ है वो कन्नौज। ये दोनों ही किसके बीच में हुए थे? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में। ठीक है, हुमायूं शेरशाह सूरी। और ये दोनों किसने जीते? ये दोनों शेरशाह ने जीते। ठीक है, इसके अंदर बैटल ऑफ चौसा अगर देखें तो ये हुआ है 1539 में और कन्नौज हुआ है 1540 के अंदर। ओके, ये हो गए कुछ जो इंपॉर्टेंट बैटल्स क्वेश्चन आते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 2024 का, उसमें भारत का रैंक कौन सी है? ऑप्शन से 100, 102, 105, 112। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 105। ठीक है, जो इंडिया की रैंक रही है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो रही है 105। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है वो कौन रिलीज़ करता है? वो करता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, और इसमें अगर टॉप कंट्री देखें तो टॉप कंट्री कौन सा रहा है? वो है बेलारूस। और वर्स्ट वो रहा है सोमालिया। ओके, और इसके अंदर कुछ और जो मैं इंडेक्स बता देती हूँ इम्पोर्टेंट जो है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 का, इसमें इंडिया की रैंक रही है 116वीं। ठीक है, और अगर टॉप देखें
यहाँ पे लिख देती हूँ मैं टॉप और लास्ट। ठीक है, इसमें टॉप रहा है आइलैंड और जो लास्ट रहा है वो है यमन। ठीक है, ग्लोबल पीस हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप 2023, इसमें इंडिया की रैंक रही है 129। ठीक है, और टॉप सेम आइलैंड। इसके अलावा जो प्रेस फ्रीडम होता है उसका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024, इसमें इंडिया की रैंक रही है 159। ठीक है, और टॉप किया है नॉर्वे ने। और इसको जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसको कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी। नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी क्या है? ऑप्शन है एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। सेकेंड ऑप्शन है एनएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस इनकम फ्रॉम एब्रोड, जो बाहर से इनकम आती है। एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन। एनएनपी इक्वल्स टू जीडीपी माइनस इनकम फ्रॉम एब्रोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनएनपी इक्वल्स टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, इसका सही आंसर है फर्स्ट। ये कैसे आता है इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जीडीपी। जीडीपी क्या है? ये है जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है विद इन द टेरिटरी, मतलब जो कंट्री के अंदर की जितने भी जो नेशनल्स हैं या जो अदर जो फॉरेनर्स हैं उनके द्वारा जितने वैल्यू होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको कहते हैं जीडीपी। ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो इसका क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज produced within the territory of country in a financial year। ठीक है, फिर है जीएनपी। तो जीएनपी में क्या है डिफरेंस? जीएनपी के है वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स, मतलब जो इंडियंस है सिर्फ उनके द्वारा ही जो गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू है वो उसमें काउंट होगी। ठीक है, इन ए फाइनेंशियल ईयर। अब जैसे जो नेशनल्स है, मतलब जैसे जो इंडियंस है, कुछ इंडिया में रह रहे हैं, कुछ अब्रॉड रह रहे हैं इंडिया के बाहर, तो उनकी भी जो वैल्यू है वो भी ऐड होगी। तो इसमें हम जीएनपी कैसे निकालेंगे? जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस जो अब्रॉड से जो इनकम आ रही है। ठीक है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और इसमें माइनस क्या कर देंगे? जो फॉरेनर्स है और जो इंडिया में है उनकी इनकम, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं? जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। ठीक है, NFIA, ये हो गया GNP। अब जब जीडीपी में जीडीपी से माइनस करेंगे अगर डेप्रिसिएशन, तो क्या मिलेगा? इससे मिलेगा एनडीपी। और अगर जीएनपी से माइनस करेंगे तो इसमें मिलेगा एनएनपी, जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? जब कोई जो मशीन वगैरह है जैसे उनकी वैल्यू घट रही है टाइम के साथ, उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन। जो कैपिटल गुड्स है जैसे टूल्स मशीनरी वगैरह, उनकी क्या होती है? टाइम के साथ वैल्यू डिक्रीज होती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑन विच रिवर इज इडुक्की डैम बिल्ट। जो इडुक्की बांध है वो किस नदी पर बना है। ऑप्शन है पेरियार, कृष्णा, घाटप्रभा, महानद। इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियार रिवर। ये कहाँ पे है, ये है केरल के अंदर। और जो इडुक्की डैम है वो किस पे बना हुआ है, वो बना हुआ है पेरियार रिवर पे। ठीक है। जो कृष्णा रिवर है इसके अगर डैम देखें तो इस पे कौन कौन से हैं, नागार्जुन सागर डैम। और ये कहाँ पे है, ये है आंध्रा प्लस तेलंगाना, आंध्रा प्लस तेलंगाना के। ठीक है, आंध्रा और तेलंगाना में। इसके अलावा अलमाटी डैम है। अलमाटी डैम ये कहाँ पे है, ये है कर्नाटका में। और श्रीशैलम डैम ये भी किस पे है, कृष्णा पे ही है। श्रीशैलम डैम ये कहाँ पे है, ये भी आंध्रा एंड तेलंगाना में। ओके। इसके अलावा घाट प्रभा की देखें तो इस पे है हिडकल डैम, हिडकल डैम। ठीक है। और ये जो घाट प्रभा है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये है कृष्णा की ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा। ठीक है। यहाँ पे हम महानदी के देखें, महानदी पे कौन सा है, इस पे होगा हीराकुंड डैम, हीराकुंड डैम। और ये है सबसे लॉन्गेस्ट। इसकी अगर लेंथ देखें तो वो है 25.79 किलोमीटर। ठीक है। और ये कहाँ पे है हीराकुंड, ये है उड़ीसा में। इसका ये सबसे इम्पोर्टेंट है हीराकुंड डैम। इसके अलावा कुछ और जो इम्पोर्टेंट जो डैम्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं यहीं पे। ठीक है। जैसे टेहरी डैम है। टेहरी डैम क्या है, सबसे हाईएस्ट है, ये हाईएस्ट डैम है। और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है 260.5 मीटर। ठीक है। ये कौन सी रिवर पे है, ये है भागीरथी रिवर पे, भागीरथी रिवर। और ये कहाँ पे है, ये है, यही लिख दूँ मैं, उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर। इसके अलावा और देखें तो भाखरा नांगल डैम, भाखरा नांगल डैम। ये किस पे है, सतलज पे, सतलज रिवर पे। और ये कहाँ पे है, ये है हिमाचल प्लस पंजाब के बॉर्डर पे, पंजाब के बॉर्डर। इसके अलावा उकाई डैम, ये कहाँ पे है, ये है गुजरात में। और कौन सी रिवर पे है, ताप्ती रिवर पे। बगलिहार, बगलिहार डैम ये कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। किस पे होगा, वहाँ पे चिनाब, चिनाब रिवर के। ठीक है। मैटूर डैम है, ये है तमिलनाडु में। और ये है कावेरी रिवर पर। ठीक है। ये हो गए कुछ और जो इम्पोर्टेंट डैम्स है, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से कई बार जो टेहरी डैम है इनका क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेद इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ सॉन्ग, वेदा ऑफ चैंट्स और इवन योगा ऑफ सॉन्ग। निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है। ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बुक ऑफ सॉन्ग। इसके अंदर अगर हम देखें वेद का, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना और सबसे बड़ा है। ठीक है, एंड लार्जेस्ट। इसमें जो है ये किसका कलेक्शन है, ये है हाइमन्स का कलेक्शन। ठीक है, कलेक्शन ऑफ जो मंत्र टाइप जो लिखे हुए होते हैं। ठीक है। इसमें 10 मंडल है एंड 10
1028 साई मंत्र है। इसमें अगर देखें जो मंडल है इनके, कौन से मंडल में क्या जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताती हूँ। जैसे गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र ये कौन से मंडल में है? ये है थर्ड मंडल में, थर्ड मंडल। और गायत्री मंत्र ये किसने लिखा था? ये लिखा था विश्वामित्र, विश्वामित्र, ठीक है। और जो पुरुष सूक्ता है, पुरुष सूक्ता ये किसके अंदर है? ये है 10th मंडल, 10th मंडल के अंदर। और पुरुष सूक्ता में क्या बताया गया है? जैसे इसमें जैसे माउथ, तो माउथ का किसको माना है? ब्राह्मण। जैसे माउथ में क्या? ब्राह्मण है। फिर जैसे आर्म्स, तो आर्म्स का माना जाता है क्षत्रिय। थाइज, थाइज का हो गया वैश्य। और फिट, फिट हो गए शूद्र। जो ये अलग अलग जो ग्रुप बांटे गए थे, जो पहले इसमें क्या क्या है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो माउथ है मतलब सबसे ऊपर क्या होंगे? ब्राह्मण होंगे। फिर क्षत्रिय को गिना जाता था, फिर वैश्य, और जो शूद्र थे इनको बहुत मतलब नीचा माना जाता था, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो 9th मंडल में, 9th मंडल में बताया गया है, यह इसमें है लॉर्ड सोम, ठीक है। इसमें मेन जो है वो गायत्री मंत्र का कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, उसको याद रखना है। फिर सामवेद, सामवेद इसमें क्या है? म्यूजिक के ऊपर, बुक ऑन म्यूजिक। यजुर्वेद ये क्या है? कलेक्शन ऑफ मंत्र, कलेक्शन ऑफ मंत्र। अथर्ववेद, और ये क्या है? जो जादू टोने का जो होता है, ठीक है। वेदा ऑफ मैजिकल फॉर्मूला, मैजिक फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके अंदर जो उपनिषद है जैसे मंडूका है, तो इसमें से हमने क्या लिया है? जो सत्यमेव जयते है वो किस में से लिया है? मंडूका उपनिषद से, ठीक है। इसके जो उपनिषद है मंडूका, यहाँ से हमने लिया है सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, ठीक है। और जो महाउपनिषद है, महाउपनिषद है, इससे हमने क्या लिया है? वासुदेव कुटुंबकम, वासुदेव कुटुंबकम, ठीक है। ये हो गए वेद, जो 4 वेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांसेस इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द मुगल ट्रेडिशन? निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों में से कौन सा अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है? तो इसमें ऑप्शन है कथक, मोहिनीअट्टम, भरतनाट्यम, कथकली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथक, ठीक है। जो कथक है वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है? मुगल ट्रेडिशन से। इसके अंदर हम कथक जो डांसर्स हैं उनको भी याद कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम याद करेंगे एक ट्रिक से। ट्रिक क्या है? मैं पहले ट्रिक लिख दे देती हूँ, ठीक है। उमा एंड रोहिणी क्या हो गए? ये बन गए महाराज। जो बाबा बनते हैं उनको खूब पैसा मिलता है, ठीक है। उमा एंड रोहिणी महाराज बने, एंड इन्होंने क्या किया? नारायण वे सीता में आस्था रखी, सीता में आस्था रखकर क्या किया? कथाएं सुनानी शुरू की। आस्था रखकर कथाएं सुनाती है। महाराज बन गई और नारायण और सीता में आस्था रखकर क्या कर रही है? कथाएं सुनाती है, ठीक है।
तो इनका क्या हो गया, इनका सब मंगल हो गया, मतलब पैसा ही पैसा, सब मंगल हुआ। और इनको प्रसाद में, प्रसाद के रूप में क्या हुए, रूप में लाखों लाखों रुपए मिले। और इनकी एंड लाइफ कैसी होगी, इनकी रोशन हो गई। मतलब आपको एक स्टोरी टाइप बना के उस टाइप से याद करना है ताकि आपके इनके नाम भूलो नहीं, ठीक है। तो उमा एंड रोहिणी क्या हुए, महाराज बन गए। और इन्होंने क्या किया, नारायण व सीता में आस्था रखी। आस्था रखकर ये क्या कर रही है, कथाएं सुनाती है और इनका सब मंगल हो गया है। क्योंकि मंगल कैसे हुआ है, क्योंकि इनको बहुत लाखों रुपए चढ़ रहे हैं, तो कथाओं में जो इनके खूब पैसा आ रहा है, तो इनको प्रसाद के रूप में लाखों रुपए मिले हैं और इनकी लाइफ क्या हो गई है, रोशन हो गई है, ठीक है। अब हम इनके जो नाम है, उमा, उमा से है उमा शर्मा, उमा शर्मा। रोहिणी, रोहिणी से है रोहिणी भाटे, रोहिणी भाटे महाराज बन गए हैं, ठीक है। तो महाराज से काफ़ी सारे महाराज हैं, जैसे बिरजू महाराज, बिरजू महाराज, शंभू महाराज, लच्छू महाराज, ठीक है, अच्छन महाराज। तो ये सारे महाराज हैं। महाराज बने, फिर नारायण व सीता में आस्था रखी। तो नारायण से है सोवना नारायण, सोवना नारायण एंड क्या है, नारायण व सीता में आस्था रखी। तो सीता से है सितारा देवी, सितारा देवी, ठीक है। आस्था रखी और कथाएं सुनाती है, कथाएं सुनाती है। तो कथा से मैंने ये कथाएं क्यों ऐड किया है, कथा से हो जाएगा कथक, ठीक है। कथाएं सुनाती है और इनका क्या हुआ है, सब मंगल हो गया है, ओके। इनका सब क्या हुआ है, अच्छा आस्था छूट रहा है ना, सीता में आस्था रखकर कथाएं सुनाती है, तो आस्था से हो जाएगा इनका कमलानी अस्थाना, कमलानी एंड नालिनी अस्थाना, अस्थाना। ये इन्होंने आस्था रखी और ये कथाएं सुनानी शुरू हुई है, कथक हो गया और सब इनका सब क्या हो रहा है, मंगल हो रहा है। मंगल से हो गया अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास, ठीक है। और प्रसाद, प्रसाद से क्या है, पंडित सुंदर प्रसाद, पंडित सुंदर प्रसाद और ईश्वरी प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, काल का प्रसाद, ये सारे प्रसाद हैं, काल का प्रसाद। और इनको क्या हुए हैं, लाखों रुपए मिले हैं। लाखों से हो जाएगा कुमुदिनी लाखिया, कुमुदिनी लाखिया, ठीक है। और इनकी लाइफ क्या हुई है, रोशन हो गई है, तो रोशन से हो जाएगा रोशन कुमारी। ये मैंने जो इम्पोर्टेंट जिन पे क्वेश्चंस ज़्यादा बने हुए हैं, मैंने उन्हीं को यहाँ पे ट्रिक के अंदर ऐड किया है, ठीक है। बाकी बहुत सारे इसके अलावा भी बहुत सारे हैं कथक के डांसर्स, पर जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने ऐड कर दिया। जो कथक है ये कहाँ पे, मेनली यूपी या फिर नॉर्थ, जो नदर्न एरिया है यहाँ पे इंडिया का, यहाँ पे कथक डांस किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है उसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है स्कॉलरशिप फॉर स्टूडेंट्स, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति, ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर द हायर स्टडीज, उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा का ऋण प्रदान करना, बिल्डिंग रूरल स्कूल्स, ग्रामीण स्कूलों का निर्माण, इन्हेंसिंग वोकेशनल ट्रेनिंग, जो व्यावसायिक है प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, जो वोकेशनल ट्रेनिंग है उसको बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रांटिंग एजुकेशन लोन्स फॉर द हायर स्टडीज़, जो हायर स्टडीज़ है उनके लिए जो स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। जो भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन किसे जाना जाता है। ऑप्शन है तात्या साहब कोरे, कुरियन चाको,
वर्गीज कुरियन और विश्वास नारायण पाटिल। तो इसका सही आंसर है वर्गीज कुरियन। जो वाइट रिवॉल्यूशन है वो किससे माना जाता है, ये है मिल्क से रिलेटेड। ठीक है, मिल्क, इसमें जो है मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया था कि जो इंडिया है मिल्क प्रोडक्शन में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ठीक है, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट ग्रीन रेवोल्यूशन है ये कब हुआ है, 1960s के टाइम पे। और इसका जो फादर है वो किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, इनको इसके लिए नोबल प्राइज़ भी दिया गया था। कब दिया, 1917 के अंदर। 1970 में इनको नोबल प्राइज़ दिया था। ये हैं वर्ल्ड के। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के कौन है, MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, इसमें क्या क्या किया था, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इंडिया में अगर पूछे तो 1965 के अंदर है। और इसमें क्या किया, इंक्रीज इन जो गेहूं है और गेहूं और जो चावल की खेती है उनमें उनके प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था। ठीक है, प्रोडक्शन। और ये कैसे हुई, इसमें जो हाई यील्डिंग सीड्स है HYV, ये सीड्स यूज़ किए गए। इसके अलावा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए गए, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए गए। ठीक है, इनकी वजह से जो है वीट एंड राइस की प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था। और इसी में इसको क्या कहते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कुछ और जो रेवोल्यूशन हुए हैं उनको भी देख लेते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, वीट और राइस। ग्रे रेवोल्यूशन ये हुआ है फर्टिलाइजर। ब्लैक पेट्रोलियम, ब्राउन लेदर एंड कोका। ब्लू रेवोल्यूशन हुआ है फिश में, सिल्वर एग्स के अंदर। गोल्डन रेवोल्यूशन है हॉर्टिकल्चर एंड हनी। और गोल्डन फाइबर अगर है तो वो है जूट का। रेड रेवोल्यूशन मीट एंड टोमेटो। येलो ऑयल सीड्स, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर, ये कैसे होते हैं, येलो। पिंक रेवोल्यूशन हुआ है ऑनियंस एंड ब्राउन। फाइबर में है कॉटन। ठीक है, तो ये कुछ और रेवोल्यूशन है, ये मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अंदर मतलब सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक, बाकी ये भी आप एक बार इस नज़र देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टेम्पल इन तंजावुर हैज़ चोला आर्किटेक्चर एंड वॉज बिल्ड बाय द एम्परर राजा राजा। तंजावुर के किस मंदिर में चोल वास्तुकला है और सम्राट जो राजा राजा द्वारा बनाया गया था। इसके ऑप्शंस है बृहदेश्वर टेम्पल, नागनाथ स्वामी टेम्पल, थिरुमानचेरी टेम्पल और लॉर्ड मुरुगन टेम्पल। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहदेश्वर टेम्पल। बृहदेश्वर मंदिर जो किसने बनाया है, राजा राजा। और ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ये करते हैं चोला डायनेस्टी से बिलोंग। और जो बृहदेश्वर टेम्पल है इसको राज राजेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। राज राजेश्वर टेम्पल भी इसको बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि ये ये फर्स्ट है, राजा राजा फर्स्ट ने बनाया था, राजा राजा फर्स्ट। इसके अलावा जो चोला डायनेस्टी के हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, ऐरावतेश्वर टेम्पल, ये किसने बनाया, ये बनाया है राजा राजा सेकंड ने, राजा राजा सेकंड ने। ठीक है, इसके अलावा गंगाई कोंडा चोलापुरम, गंगाई कोंडा चोलापुरम। और इसके अलावा जो नागत स्वामी है, ठीक है, नागत स्वामी टेम्पल। ये जो दोनों ही टेम्पल है ये बनवाए राजेंद्र फर्स्ट ने, ये राजेंद्र फर्स्ट, ये भी चोला डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा और कुछ जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो भी हम लोग देख लेते हैं। विरूपक्षा टेम्पल है,
विरूपक्षा टेम्पल, ये कहाँ पे है? हम्पी में। और ये किसने बनवाया था? चालुक्य डायनेस्टी, देवाराय सेकंड ने। देवाराय सेकंड के टाइम पे जो उसके शासन के टाइम पे ये बना था, ठीक है। इन्होंने खुद नहीं बनाया था, किसी और ने बनवाया था, पर इनके टाइम पीरियड में बना है। और ये हैं चालुक्य डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ओके। इसमें एक से ये भी नागात स्वामी मैंने बता दिया, ये किसने बनाया है? राजेंद्र फर्स्ट ने। ये भी चोला के ही है, ठीक है। गंगई कोंडाचोलापुरम और जो नागनाथ स्वामी जो टेम्पल है ये किसने बनवाया है? राजेंद्र वन ने। जो थिरुमंजरी टेम्पल है ये किसने बनवाया है? ये भी चोला पीरियड में ही बना है, चोला पीरियड। और ये किसने बनाया है? जो रानी है सेम्बियान मान, जो देवी रानी है उन्होंने ये बनवाया है, सेम्बियान मान देवी, ठीक है, इन्होंने बनवाया है। और जो लॉर्ड मुरुगन टेम्पल है ये पांड्याज के टाइम पे बने हैं, 6th सेंचुरी में, ठीक है। लॉर्ड मुरुगन टेम्पल मतलब ये बहुत सारे टेम्पल्स हैं जिनको क्या बोला जाता है? लॉर्ड मुरुगन टेम्पल बोला जाता है। और इसमें जो अलग अलग हैं और वो किसने बनाए? वो बने हुए हैं, मतलब जो पांड्याज के टाइम पीरियड में ये बने हैं, ठीक है। इसके अलावा जो और टेम्पल है, जो मंडप टेम्पल है, मंडप टेम्पल्स, इसमें कई बार रथ ये भी लिखा होता है, रथ टेम्पल्स या मंडप टेम्पल्स, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये है महाबलीपुरम में, महाबलीपुरम। और ये किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट ने, नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट, ठीक है। कैलाश टेम्पल देखिए, कैलाश टेम्पल ये किसने बनाया है? कृष्णा फर्स्ट, जो कि कौन है? यह है राष्ट्रकूट डायनेस्टी से। सिद्धेश्वरा टेम्पल, सिद्धेश्वरा टेम्पल ये किसके टाइम पे बना है? ये बना है पाल डायनेस्टी, ठीक है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स है वो मैंने और बता दिए, ओके। इसमें कई बार जो मॉन्यूमेंट्स के क्वेश्चन एनटीपीसी में बहुत सारे क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि मॉन्यूमेंट से अलग अलग पूछे गए हैं, टेम्पल या फिर कुछ भी और जो अलग अलग साइट्स जो है वहाँ के, तो आप इनको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ इंडिया रिमूव द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स? जो भारत के संविधान में किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों से संपत्ति का अधिकार हटा दिया? ऑप्शन है 46th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1980, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, 42nd 48। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 44, ठीक है। जो 44वां संविधान संशोधन है 1978 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के इसको क्या बना दिया? इसको बना दिया लीगल राइट, और अब ये आर्टिकल 301 के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा जैसे 42nd का देखें, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसको क्या बोला जाता है? इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट हुए हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें प्रियम्बल के अंदर हुआ है, प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए हैं, कौन कौन से? इनको याद रखना है, सिस, SIS, सिस से हो जाएगा सोशलिस्ट, I से इंटीग्रिटी और S से है सेक्युलर, ठीक है। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी है, फंडामेंटल ड्यूटीज। इसके अलावा DPSP में 39A, जिसके अंदर क्या दिया गया है? इक्वल जस्टिस एंड
लीगल एड। 43A जोड़ा है। 43 में क्या है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है। इसके अलावा 48A प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। ये सारे क्या है? DPSP, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट। और जो सब्जेक्ट्स जोड़े हैं, जैसे जो सब्जेक्ट्स ट्रांसफ़र किए थे स्टेट से कॉन्करेंट लिस्ट में, स्टेट से किस में किए? कॉन्करेंट लिस्ट में। और वो कौन कौन से हैं? एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसके अलावा ये 4, 5, 6। इसके अलावा जो लोकसभा है, लोकसभा का जो टेन्योर 1 साल इंक्रीज़ किया जाता है, अगर कोई कंडीशन हो जाए जिसमें इंक्रीज करना पड़ जाए, उस टाइम पे 5 ईयर टू 6 ईयर किया जाता है। ये भी किस के थ्रू अमेंडमेंट हुआ है? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल वुमेंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन मार्च एवरी ईयर। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो मार्च में किस दिन मनाया जाता है हर साल? तो 6 मार्च, 7 मार्च, 8 मार्च, 8 मार्च, 9 मार्च। तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। ठीक है। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 8 मार्च को। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट जैसे ये है इंटरनेशनल वुमेन, तो नेशनल जो यूथ डे है वो कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। ठीक है। और एक जो जेवलिन डे, जिस पे अभी क्वेश्चन, क्योंकि ये जो रिसेंट है ना, न्यू 7 अगस्त को। स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे, ये मनाया जाता है 29 अगस्त को। वर्ल्ड जो अरे यार जो वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड लाइफ डे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, ये कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे, वर्ल्ड वाटर डे, ये कब मनाते हैं? 22 मार्च को। और वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड कर लेना, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये 2 फरवरी को। ठीक है। और नेशनल साइंस डे, नेशनल साइंस डे, ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। अर्थ डे 22 अप्रैल। ठीक है। और वाटर 22 मार्च हो गया, ये 22 मार्च अप्रैल को। एड्स डे ये 1 दिसंबर को। और हेरिटेज डे ये मनाते हैं 18 अप्रैल को, 18 अप्रैल। ठीक है। ये कुछ और जो इम्पोर्टेंट डेज है वो भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज अवॉर्डेड द 2024 शास्त्र रामानुजन प्राइज? किसे 2024 का शास्त्र रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर डन, टेरेंस ताऊ, मरियाना वियाजोस्का और अक्षय वेंकटेश। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर डन। इनको क्या मिला है? 2024 का शास्त्रा रामानुजन प्राइज़ मिला है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट 1-2
जो प्राइज़ है वो मैं बता देती हूँ। IF जो वर्ल्ड स्पेस अवार्ड मिला है, IF वर्ल्ड स्पेस अवार्ड जो मिला है, स्पेस अवार्ड, ये किसको मिला है? एस सोमनाथ, ठीक है। और जो पेन पिंजर मिलता है, पेन पिंजर अवार्ड, पेन पिंजर जो प्राइज़ मिलता है 2024 का, ये मिला है अरुंधति रॉय को, जो कि ऑथर है, अरुंधति रॉय को मिला है, ठीक है। व्यास सम्मान अवार्ड, व्यास सम्मान अवार्ड 2024 का, ये मिला है सूर्या बाला को, ठीक है। और इनकी किसके लिए मिला है? इनको मिला है कौन देश को वासी, वीनू की डायरी, ठीक है। और ये कौन देता है? ये देता है बिरला फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन, ओके। तो इनको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज ए लेजिस्लेटिव काउंसिल? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? विधान परिषद कितने में है? स्टेट्स में 6 स्टेट्स में है, ओके। ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, आसाम, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर है, इन जो ऑप्शन से 4 इनमें से। जो 6 स्टेट्स कौन कौन से हैं? ये तो हो गया आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। इन 6 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल है। नेक्स्ट, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लेक्चर होता है यहीं पे फिनिश, ठीक है। ओके, थैंक यू।